कि बुद्ध कालीन का ये सब सारी चीज़ें बनी हुई है। दुख इस बात का है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अब यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं, उनको पता नहीं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग गए हैं, मैंने देखा सुना, तो वो लोगों ने बताया सर आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तुमको भी पता नहीं कि ये क्या है। और हकीकत में बताऊं, ये पूरा भारत पर सम्राट अशोक का रहा है, और सम्राट अशोक कालीन ये सारी गुफाएं बनी हैं। एक दो गुफाएं नहीं, 84,000 गुफाएं। और आपको बता दूं, 84,000 गुफाओं को मिटाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि कितना भी करे ये भारत मिट नहीं सकता। ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। और यहां तक मैं बात करूं, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जब विदेश में जाते हैं, लंका जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, तब वहां बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती और सम्राट अशोक की धरती से आया हूं। और जैसे भारत में पहुंच जाएंगे, घंटा बजाना चालू कर देंगे। हकीकत सच्चाई ये है। और देखिए, ये इतिहास गवाह है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। सर आप आर्मी इंजीनियर फील्ड से हैं सर, और आप एकदम लहान पोरगा है, और आप भी आइए, आगे आइए, इंजीनियर फील्ड से। लहान पोरगा है जी। क्या संदेश देंगे सर लोगों को आप, यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है आपको? आनंद भारती जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी जो बताया, ये भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है। हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई गाइड नहीं है, इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। अगर आप यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ये BC 584 यानी बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट तब हुआ था। उनके जाने के बाद, बुद्ध जी के जाने के बाद 300 साल बाद इस सब, जब सम्राट अशोक की जगह जन्म हुआ, तब इन सब गुफाओं का निर्माण किया गया। ये गुफा जो 7 से 8 किलोमीटर अंतर पे जो कार्ला लेनी है, जो भी एक बुद्ध कालीन लेनी है, उसी से कुछ डिस्टेंस पे ये लेनी और लेनी ये कनेक्टेड लेनी है। आप अगर सब जानते होंगे कि उस समय में किसी भी तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीमेंट ब्रिक्स का काम चलता था। तब उस समय में बड़े बड़े जो माउंटेन पहाड़ थे, उसमें स्कल्पचर, स्थापत्य कला का काम चलता था। आप देख सकते हो कि इतना सुंदर 2300 साल पुराना ये जो काम बना हुआ है, ये सब है स्कल्पचर, स्थापत्य कला। आप ये सब जानते हो कि ये बौद्ध धर्म का जब यहाँ से ट्रेडिंग चलता था, व्यापार चलता था, तो एक बाजू में बौद्ध भिक्खु चलते थे और एक बाजू में व्यापारी चलते थे। ये दोनों मिलके अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो सागरी बेल्ट है, वहाँ से ट्रेडिंग होता था। जो नाला सपोरा है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, और वही जो सागरी बेल्ट है, ये आपको लोनावाला खंडे का बेल्ट मिलेगा, इसी से वो कनेक्टेड है। प्लस ये सभी जितना भी आप देख रहे हो, इसका दूसरा भी एक महत्वपूर्ण इतिहास है कि ये तब भारत नहीं था, तब ये अखंड आसिया खंड था। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे हीनयान और महायान 2 परंपराएं चलती थी। तो हीनयान यानी कौन सी परंपरा? तो हमारा जो नीचे के जो यहाँ पे देश है, श्रीलंका हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ये सब नीचे के देश है जहाँ पे हीनयान परंपरा चलती है, थेरवाद चलता है, यानी ध्यान साधना। और जो ऊपर के जो देश है, जहाँ पे जापान, कोरिया, चाइना, वहाँ पे महायान परंपरा चलती है। इन दोनों परंपराओं का संगम आपको इस लेनियों में मिलेगा। ये जो चैत्य आप देख रहे हो, आगे 14 चैत्य है, यहाँ पे भी चैत्य है। ये चैत्य जो संकल्पना है, ये हीनयान संकल्पना से आती है। जबकि आपको देखेंगे बड़ी बड़ी बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी कोरी गई है। इस जैसे ऊपर के साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको बोधिसत्व की मूर्तियाँ मिलेगी। वो जो है वो महायान परंपरा से आता है। तो ये दोनों परंपराओं का संगम, हीनयान और महायान, ये वहाँ पे वो लिखा गया है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन कहती है। प्लस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि ये जो महायान है, हीनयान है, असल में ये बौद्ध धर्म की है। इसका महत्व पूरे दुनिया में, इसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग इस चीज की परंपराओं को पूरे दुनिया देश में लेके जा सके। आप सब यहाँ पे आए, आप इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बौद्ध धर्म को लोग सही तरीके से समझ सकेंगे। आज दुनिया को युद्ध की नहीं तो बुद्ध की जरूरत है। जय भीम, जय बौद्ध राष्ट्र। वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं सर। यहाँ आने के बाद आप लोगों को संदेश इंग्लिश में क्या देना चाहेंगे, क्या चीज है? इन इंग्लिश? या तो हाँ, बोलिए 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 बोलिए, बोलते रहिए। Sir, so I would like to thank Anand Bhartiya ji for introducing this place to us, and as we know, the people come here to just enjoy this place, but they don't know the history of this place.
they don't know about Buddhism. They don't know that Akhanda India was once held as Buddhism. There was only one religion here, and that was Buddhism. So you can see here the sculptures. They created these sculptures by hand. They didn't have any machines or whatsoever. So they built this sculpture. This what do you call it? What do you call it, sir? Caves. Caves, yes. These caves by hands only. So this is the we can take this as an inspiration from them, that how Buddhism can enlighten your life. So I would like to message all the young peoples that Buddhism is the only religion that follows equality, freedom and fraternity. So I would like to tell young people that please follow true religion. Please come here as a believer in Buddhism, and please know history before coming here. Thank you. वेलकम। का आपके कहने का मतलब मोटी मोटा ये है कि अगर भारत में नहीं पूरे दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है, राइट? Yes, yes. बुद्ध का मतलब विज्ञान होता है, साइंस होता है। बेटा आप बताओ, आपका उम्र तकरीबन मोटी मोटा 6 साल है, अंदाजा 6 ईयर ओल्ड ना यू। आप बताइए यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताइए उस जमाने में इस तरह का जो डिजाइन उन्होंने बताया, देखो वुडन है ये, बड़ी वुडन लकड़ा है, ये लकड़े को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से तराशा है, जबकि उस समय औजार भी नहीं था। तो आपको देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात ही नहीं करता तब कैसा लगता? बुरा। बुरा लगता। अच्छा, एक बार घोषणा होना चाहिए। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा विजय असो। आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। बोधिसत्व शिवाजी महाराजांचा विजय असो। बोधिसत्व सावित्रीबाई फुल्यांचा विजय असो। बोधिसत्व ज्योतिबा फुल्यांचा माता रमाईंचा माता रमाईंचा सम्राट असो। जय सम्राट असो। सम्राट अशोकांचा जय सम्राट अशोकांचा विजय असो विश्वविजेते सम्राट अशोकांचा विजय असो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय बौद्ध राष्ट्र। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। चलो लाओ 50-50 रुपया दो, टीवी में आओगी।